गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अपना चित्र वर्णन जो हमारा कार्य है ग्रामर का वही हम कर रहे हैं। तो कुछ चित्र वर्णन मैंने आपको करवा दिया था। आज हम जो चित्र वर्णन वो वर्षा ऋतु पे है। 2 चित्र वर्णन आपको करवाऊंगी आज की क्लास में, और बाकी के जो चित्र वर्णन होंगे वो आपको असाइनमेंट के तौर पे सेंड किए जाएंगे और आपको स्वयं करने हैं। बीच बीच में मैं आपको करवाती रहूँगी, फिर भी असाइनमेंट में आपको चित्र वर्णन में ही मिलेंगे जो आपको स्वयं करने हैं। तो पहले हम इसके मंजूषा पढ़ लेते हैं। जो ऊपर चित्र वर्णन बना है आप इसको चित्र को देख के पहचान गए होंगे ये किसका चित्र है। वर्षा ऋतु का चित्र है, सही पहचाना आपने, ये वर्षा ऋतु का चित्र है। और इसके ऊपर हमारे मंजूषा बने हुए हैं, तो हम मंजूषा को एक बार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है मेघः छत्र गर्ज बालिका नृत्यतः कर्गदनौका चालयतः एवं जनः। जैसे कि आपको जब अनुचित्र लेखन मैंने शुरू कराया था तो बताया था कि जो मंजूषा होता है उसको अपने विभक्ति वचन और लिंग के अनुसार हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं होता कि जो हमें ऊपर लिखा हमें वही लिख सकते हैं। हम उसको अपने विभक्ति या वचन या लिंग के अनुसार हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके हो गए मंजूषा। आगे क्योंकि इनके जो आंसर है यानी तो आपके पास 2 चित्र वर्णन आ रहे हैं। पहले मैं आपको ये चित्र वर्णन बता देती हूँ, क्योंकि इनके जो आंसर होंगे यानी जो इनको अनुवाद किया जाएगा वो नेक्स्ट पेज पे होगा, यानी इससे अगले वाले पेज पे होगा। तो सबसे पहले हम इनको चित्रों को ध्यान से देख लेते हैं और इनके मंजूषा को हम पढ़ लेते हैं। जो दूसरा चित्र है हमारा वो बना हुआ है एक शाक आपणम का, यानी कि सब्जी की मार्केट यानी सब्जी मार्केट यानी सब्जी की दुकान का ये चित्र बना हुआ है। तो इस चित्र को देखकर आपको क्या करने हैं 5 वाक्य, यानी कि आप ये जो चित्र वर्णन होता है इसे आप अनुच्छेद में भी लिख सकते हो। ठीक है, आपके पास चॉइस आती है एग्जाम में, या तो इस चित्र को इसको देखते हुए 5 वाक्य लिखे, या फिर इसी तरह का टॉपिक आ जाता है कि इसी पर आप अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, तो अनुच्छेद वैसे तो ज़्यादातर 5 ही लाइनों का आता है, लेकिन आप उसको बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, अगर आपको उसमें लाइन दी गई कि आप इतनी वाक्य में कीजिए तो आपको उतनी वाक्य में करना, वरना अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद करना तो आप उसको 10 लाइनों में 10 वाक्य में या फिर अपने अनुसार पैराग्राफ के अनुसार कर सकते हो। तो इसके मंजूषा हम पढ़ लेते हैं। गृंजना प्लाटू करंडकम जनाः विक्रेतारः क्रीणाति क्रेतारः मूल्यं रक्षन्ति मरीचिकं शाक आपणस्य और जन संप्रदाय। ठीक है, तो ये हमारे हो गए, हम क्या हो गए हमारे चित्र वर्णन हो गए। आपने चित्र ध्यान से देख लिया। ठीक है, अब हम इसके पढ़ते हैं, यानी जो हमने वाक्य बनाए हैं वो हम देखते हैं। ये देखिए जो हमने चित्र बनाया ना, पहला चित्र था ना वर्षा ऋतु का था, तो उसी के हमने वाक्य लिखे हैं। तो सबसे पहले है इदम चित्रम वर्षाया अस्ति। ठीक है, ये किसका चित्र है, यह चित्र वर्षा का है। सेकंड पॉइंट है इसका, एकः बालकः कर्गदस्य नौका चालयति। एक बालक क्या करता है, कागज की नौका चलाता है। कर्गदस्य नौका यानी कागज की नौका चलाता है। थर्ड पॉइंट, मेघः उच्चै गर्जन्ति, यानी बादल क्या होते हैं ऊंचे स्वर में गरजती। ठीक है, मेघः उच्चै गर्जन्ति यानी कि बादल ऊंचे स्वर में गरजते हैं। एका महिला छत्रम धारेति, अब एक महिला ने उसमें छाता ले रखा था ना, उसी के लिए वाक्य आया है कि एक महिला ने क्या कर रखा है, यानी छाते को धारण कर रखा है। फिफ्थ पॉइंट है बालकः बालिका च वर्षायाम नृत्यन्ति, यानी बालक और बालिकाएं क्या कर रही हैं, वर्षा में नृत्य कर रही हैं, यानी वर्षा ऋतु में वो नाच रहे। बहुत सिंपल, बहुत साधारण हमने 5 वाक्य बनाए हैं। इसी तरह से आप उनको जो हमारे मंजूषा आते हैं उनको ध्यान में रख के आप अपने वाक्य बना सकते हो। यह कब बना सकते हो आप, कब इजी हो सकता है, जब आपको अनुवाद करना आता है, यानी कि आपको रूप धातु रूप विभक्ति, ठीक है, शब्द रूप, इनकी पहचान हो, आपको ये सब आते हो, तो उन्हीं के आधार पे आप इनको ये बना सकते हो। तो बहुत सिंपल है, इसलिए मैं आपको बार बार रचना अनुवाद वाला जो 9th में तब करवाती थी। अभी भी आपको ये जब हमारे अनुच्छेद वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे तब उसके बाद रचना अनुवाद का ही चैप्टर
शुरू होगा। ठीक है, मैं कुछ एक चित्रवर्णन है जो आपको करवाऊंगी, और बाकी के जो चित्रवर्णन होंगे जो भी आपकी बुक में वो आपको स्वयं करने होंगे, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप बनाना सीखोगे। ठीक है, एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो ज़रूरी नहीं है जो मैं करवा रही हूँ वही आए, बस आपको बनाना आना चाहिए, आपको वाक्य की पहचान यानी शब्दों की पहचान होनी चाहिए, तो उसके आधार पे आप बना सकते हो। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट हो चुका है चित्रवर्णन। अब हम सेकंड जो हमारा शाक आपणम का चित्रवर्णन था वो चित्र आपने देख ही लिया था। अब उसके आधारित हमने 6 वाक्य बनाए हैं इसमें। आप अपनी इच्छा के अनुसार 5 वाक्य कोई भी इसमें से लिख सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा, इदम चित्र शाक आपणस्य अस्ति। यह चित्र किसका है? शाक आपण से यानी शाक की दुकान यानी सब्जी दुकान बोल सकते हैं, सब्जी मार्केट का है। शाक विक्रेता गृंजनम प्लाडू मरीची च विक्रंती। शाक विक्रेता यानी जो सब्जी बेचने वाले क्या क्या बेच रहे हैं? गाजर, आलू, मिर्ची और मिर्ची बेचते हैं। ठीक है, ये सब और भी सब्जियां होती हैं, लेकिन फिलहाल हमने इन्हीं सब्जियों का नाम यहाँ पर लिखा है। जनाः शाखाना मूल्य प्रक्षति। लोग क्या करते सब्जियों का मूल्य पूछते हैं। अत्र जना साख्यम व इतस्ततः भ्रमंती। यहाँ लोग सब्जियों के लिए इधर उधर भ्रमंती मतलब घूमते हैं। एक महिला शाखा नाम संयुक्ता नयति। एक महिला क्या कर रही है चित्र में? ये सब्जियों से भरा हुआ थैला नयति मतलब ले जाती है। अत्र सर्वत्र कोलाहलम अस्ति। यहाँ सब जगह क्या है? शोर है। तो ये भी हमने बहुत साधारण से वाक्य लेके इनमें बनाए हैं, तो ये 2 ही आपको करवाए हैं। अब इससे आगे की जो क्लास होगी इसमें भी आपको 2 या 3 मैं चित्रवर्णन करवाऊंगी, और इसी के साथ फिर जो भी हमारे आगे की चित्रवर्णन होंगे वो आपको स्वयं करने हैं। फिर हमारे शुरू हो जाएंगे अनुच्छेद। तो बस आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि मैंने बहुत छोटा सा टॉपिक लिया है बस समझाने के लिए कि आपको ये चित्रवर्णन इस तरह से आते हैं और आपको आना चाहिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही चित्रवर्णन करते आ रहे हो। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास ओवर करती हूँ। थैंक यू।